हेलो गेट एस्पिरेंट। सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि किसी भी ग्रामर को हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर के थ्रू कैसे पार्स करते हैं एंड कैसे पता लगाते हैं कि गिवन ग्रामर आपकी शिफ्ट रिड्यूस ग्रामर है कि नहीं है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि आपकी गिवन स्ट्रिंग को इनपुट बफर में लोड करना है, फिर शिफ्ट या रिड्यूस एक्शन परफॉर्म करके हमें ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल तक क्या होता है, पहुंचना होता है। ठीक है, तभी सही मायने में आपकी जो गिवन ग्रामर होती है वो क्या हो जाती है, पार्स हो जाती है। ठीक है, सो ये हम कैसे करते हैं, ये जो पूरा स्टेप है ये कैसे परफॉर्म होता है उसे यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो ये आपकी ग्रामर दी हुई है और ये आपकी स्ट्रिंग दी हुई है, इसे हमें पार्स करना है। ठीक है, और शिफ्ट रिड्यूस पार्सर जो है वो बॉटम टू टॉप, बॉटम टू अप या बॉटम टू टॉप पार्सर होता है। ठीक है, सो हमें गिवन ग्रामर को बॉटम से रिड्यूस करना स्टार्ट करना है और टॉप तक जाना है, यानी स्टार्टिंग सिंबल तक जाना है। सो इसको करने का एक बहुत ही इजी मेथड है, वो हम देखते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड भी है। सो आपकी गिवन ग्रामर है क्या, एस टेंस टू ए बी ई, फिर ए टेंस टू ए बी सी एंड बी, एंड फिर कैपिटल बी टेंस टू डी। ठीक है, ये आपकी गिवन ग्रामर है। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और आपका जो स्ट्रिंग है वो क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी डी ई। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, अब रिड्यूस और शिफ्ट करना स्टार्ट करना है जब तक आपको स्टार्टिंग सिंबल एस नहीं मिल जाता। ठीक है, तो देखिए सबसे नीचे हमें बॉटम से अप जाना है। ठीक है, सो सबसे नीचे क्या है आपका, बी टेंस टू डी। तो सबसे पहले आपको कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना है, बी टेंस टू डी, मतलब डी से हमें बी, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है डी, डी ये है। सो सबसे पहले आपको डी को रिड्यूस करना है। ठीक है, आपको डी को रिड्यूस करना है। सो डी को आप रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ए बी बी सी, डी को हमने रिड्यूस कर दिया बी में। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी और ई। ठीक है, फिर अब ए टेंस टू बी भी है और कैपिटल ए बी सी भी है। ठीक है, तो क्या हम इस बी को ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बी से आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, सो इस ए को अब हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं कैपिटल ए में। सो कैपिटल ए बी सी और बी और ई। ठीक है, सो अब देखिए ए बी सी गाइस मिल गया है। सो ए बी सी, इन तीनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए में, है ना। सो अगर हम इसको ए में रिप्लेस कर देंगे इन तीनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी ई। और इन तीनों को कौन डिफाइन कर रहा है, इन चारों को कैपिटल ए कैपिटल बी और ई को कौन डिफाइन कर रहा है, आपका स्टार्टिंग सिंबल एस। तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टार्टिंग सिंबल एस डायरेक्टली। सो यहाँ से क्या हो गई, आपकी जो स्ट्रिंग है वो पूरी पार्स हो गई और हमें ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल मिल गया, यानी आपका जो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग एल्गो है वो काम कर गया। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसमें स्ट्रिंग दी हुई होगी और वो बोलेगा कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का यूज़ करके आपको अपनी स्ट्रिंग को क्या करना है, पार्स करना है। एंड यहाँ पे गाइज अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रिड्यूस और हैंडल कितने हुए। सो हैंडल और रिड्यूस का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जितनी बार आप किसी भी स्ट्रिंग के टर्मिनल को चेंज कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल से, उसे क्या बोलते हैं आपको, रिड्यूस या हैंडल। तो यहाँ पे देखिए हमने डी को बी में किया ना, डी को बी में किया, एक बार पहला रिड्यूस हुआ ये रिड्यूस, फिर दूसरा हमने इस b को a में कन्वर्ट किया। सो हमने कहा क्या किया, b को a में किया, यानी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, b टेंस टू d था, d को b में किया, फिर मैंने क्या किया, a को b में, है ना, a को b में, फिर हमने क्या किया, a b c को a में कन्वर्ट किया यहाँ पे। सो तीसरा हैंडल क्या हो गया, हमने a टेंस टू a b c यूज़ किया। फिर चौथा हैंडल हमने क्या किया कि
ए बी सी को हमने एस में किया, सो एस टेंस टू ए, कैपिटल ए बी ई, कैपिटल ए बी ई। सो टोटल यहाँ पे कितने हैंडल और रिड्यूस एक्शन हमने यूज़ किए? 4। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपका गेट एग्जाम में आता है। सो आई होप गाइज यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से शिफ्ट रिड्यूस पार्सर पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो वहाँ पे हम LR पार्सर को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।